नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम देखने वाले हैं सीजीएल 2023 के जितने भी घन और घनाभ के क्वेश्चन आए हैं उनको सबको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। यदि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 24 वर्ग इकाई, तो आयतन कितना होना चाहिए? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² और 6a² है 24 के इक्वल। 24 में अपन भाग देंगे कितने का? 6 का। तो a² की वैल्यू आएगी जो कितनी आएगी? वो आएगी 4। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब a³ आयतन ज्ञात करना है, मतलब साइड का क्यूब। तो a का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। क्या बात समझ में आई क्या? चलो आगे। किसी घन का एक परिमाप है 40 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 4 गुणा भुजा, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी भुजा की? 10। अब आयतन ज्ञात करना। आयतन होता है a³ मतलब साइड का क्यूब। तो 10 का क्यूब करेंगे कितने आ जाएंगे? 1000। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ना बोल दो यदि आ रही हो तो। अगला क्वेश्चन देखो। एक कोई घनाभ है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 5046। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² जो इक्वल है किसके? 5046 के। 6 से इसको काट देंगे अपन, कितने आएंगे? ये कटेगा कितनी बार? पहले कट जाएगा 8 बार, फिर कटेगा 4 बार और फिर कटेगा 1 बार। अब पहले मुझे आप में से कौन बताएगा कि 841 क्या होता है? तो आप बोलोगे कि ये 29 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 29 का स्क्वायर। तो घन का आयतन ज्ञात करना है। यदि साइड की वैल्यू आ गई 29 और 29 का अब क्यूब करना है, तो क्यूब में लास्ट में कितने आएंगे? 9 आने चाहिए। 9 कौन से में? एक इसमें है और एक इसमें है। तो 23 का क्यूब कितना होता है? ये होता है 24,389। तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, 7 और 11 विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा। ये होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, यही फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये किसका है? एरिया का फॉर्मूला है। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ए लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे 35 प्लस बी और एच कितने हो जाएंगे? 77। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 55। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 167 जो होती है किसके? 32 और 14 यानी 33/4 334 के इक्वल होती। आगे देखो। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। आयत की लंबाई का आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अपन को लंबाई प्लस चौड़ाई का मान निकालने के लिए 2 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी L प्लस बी की 34। अब देखो लंबाई और चौड़ाई में 2 का अंतर होना चाहिए। यदि लंबाई यदि 20 है उसकी, तो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 18। और 20 गुणा 18 करेंगे तो 20 और 18 को जोड़ेंगे तो 38 आएंगे। दूसरे में देखो, यदि 18 हम वैल्यू मानते हैं तो 18 उससे 2 कम उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, मतलब 16 होगी। और 16 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या 34 आएंगे क्या?
तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। हम वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं इसकी एक्स मान की, जिससे एक्स गुणा एक्स माइनस 1 करके। ठीक है, आगे देखो। एक घन का जो आयतन है ना, घनाभ के आयतन का 2 गुना है। घनाभ का जो आयतन है घन के आयतन का 2 गुना है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि पहले ये देखो घनाभ का आयतन क्या है। घनाभ का आयतन है 8 गुणा 8 गुणा 16। ठीक है, अब जो घनाभ का आयतन है ना, घन के आयतन का 2 गुना है, मतलब 2 गुणा घन का आयतन ले रहे हैं अपन 2v। ठीक है, इस v से ये वाला कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कटेगा। तो आप बोलोगे कि सर v की वैल्यू आ जाएगी 8 का क्यूब, जहां से साइड a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 8। साइड a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कितना होता है? 6a², मतलब 6 गुणा 64। तो 6 गुणा 64 लास्ट में आने चाहिए 4। 4 कौन से में? एक इसमें है, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। चलो अब गुणा करके देख लेते हैं। 24 आने चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे 2 और 36 और 2 38, मतलब 284 आंसर होने चाहिए। क्या यहाँ तक की बात तो समझ में आई क्या? अगला देखो 8वां। एक ईंट का आयतन है इतना। अब मान लो कि एक ईंट का आयतन है इतना सा, और हमें इतनी लंबी दीवार बनानी है। तो पहले ये बताओ कि इस बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन का भाग लगाएंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी क्या इनकी? बोलो, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका आयतन अपन को निकालना होगा। किसका? दीवार का। तो दीवार का आयतन अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 14 इंटू 0.125 इंटू 5। बोलो, अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं इसको 7 लिख दूं और इसको 10 लिख सकता हूँ क्या? 7 और 10। आप बोलोगे कि हाँ, तो d बराबर ये हो जाएगा कि 7 गुणा 10 बटे 0.125। ठीक है, और इसमें भाग देंगे इस वाले आयतन का, तो 0.2 तो 0 लग जाएगी और 14। अब पहले ये बात बताओ कि यहाँ पे तो 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे 3 संख्याएं, यहाँ पे 4 है। तो इस पॉइंट को मैं हटा के इस पॉइंट को भी हटा सकता हूँ और यहाँ पे एक 0 लगा दूं। बोलो, इसको यहाँ से काटेंगे, कट जाएगा 2 बार। इसका जब इसमें भाग देंगे ये आ जाएगा 625, और 625 को जब 10 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6250। बोलो हाँ कि ना? अगला क्वेश्चन देखो। आयत की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, उनका अनुपात है 3:2 और उनका क्षेत्रफल है कितना? 150। तो बताओ लंबाई और चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, मतलब एरिया का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी मतलब 6 यूनिट की वैल्यू अपन को दे रखी है 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे कि सर 25 आ जानी चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 25 आएगी। चलो इसको ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। जैसे 3x और 6x² की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी? 150। इससे ये कटेगा कितनी बार? 25 से x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो L बराबर हो जाएगा 15 और B बराबर हो जाएगा कितना? 10। परिमाप निकालना है, दोनों को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 हमारा आंसर आ जाएगा।
जो ऑप्शन नंबर है सी। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 दे रखी है। 10, 8 और 6 दे रखी है। अब बताओ कि एक कोई कमरा है, मान लो कि अभी मैं एक घन आपका चित्र बनाता हूँ। ऐसा ही होता है कमरा, ठीक है। मान लो कि ये वाली इसकी दीवार है, एक ये सामने वाली और पीछे वाली दोनों दीवारें हैं, एक ये साइड वाली दीवार है। 4 दीवारें हो गई और एक हो जाएगी छत। क्या जब पुताई करते हैं या पेंट करते हैं या सफेदी करते हैं तो फर्श का पेंट भी करते हैं क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, इसका तो करते ही नहीं है। मतलब 4 दीवारें हो जाएगी और एक छत हो जाएगी। अब छत के लिए जब अपन यूज करते हैं तो L इंटू बी यूज करते हैं, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई एक ही बार आएगा और बाकी सारी चीज़ें दो दो बार आएगी, ठीक है। तो मैं एरिया ज्ञात करता हूँ। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, देखो पहली लंबाई है, दूसरी चौड़ाई है, ये एक बार ही आएगा, मतलब 80 प्लस, और ये 2 बार आएगा। इसको 2 बार करेंगे तो 60 और ये हो जाएगा 120, और चौड़ाई और ऊंचाई भी 2 बार आएगी तो ये कितनी हो जाएगी 48, और 48 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96। बोलो, तो ए बराबर हो जाएगा 296। ये क्या आया अपने पास, तो आप बोलोगे कि ये आ गया एरिया। अब देखो ये किस में दे रखा है, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर के पैसे लग रहे हैं 7.5 रुपये। तो 296 मीटर स्क्वायर के रुपए कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे सर 296 इंटू 7.50 को गुणा कर देंगे। अब इसका मान कितना होता है, आप बोलोगे ये तो 15/2 की वैल्यू है, तो इसको 15/2 से गुणा कर दो। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 14, और 8 148, और 148 को गुणा करेंगे 15 से, ये आएगा 120। तो यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, 2 आ रही है इसी ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखो, धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसको पिघला के 3 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। जब एक कोई भी आकृति से दूसरी आकृति में चेंज करते हैं तो उनका आयतन निश्चित होता है, मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या होता है, वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। देखो घन की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 12 का क्यूब, इक्वल टू 3 छोटे छोटे घन बना रखे हैं। पहले घन का क्यूब है 6 का क्यूब, दूसरे घन की वैल्यू कितनी है 8 का क्यूब, और तीसरे की अपन को ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ठीक है। 12 के क्यूब का वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा तुम में से? ये होती है 1728, और 11 के क्यूब की वैल्यू होती है 1331, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 216, और इसकी वैल्यू होती है 512, प्लस ये x का क्यूब है। इनको जब इधर भेजेंगे तो ये हो जाएंगे 728, और 728 में 1728 माइनस करेंगे तो ये अपने पास बचेगा 1000। 1000 की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब के बराबर, तो एक्स हमारा आएगा 10 के बराबर, यानी 10 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में?
अगला देखो, एक मैदान है 150 गुणा 80 मीटर चौड़ा, इसका परिमाप निकालो। परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 130 के बराबर, हाँ कि नहीं? तो 2 गुणा 130 करेंगे तो ये हो जाएंगे 460। ठीक है। अब जो वर्ग मतलब वर्ग या घन वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है √2 गुणा भुजा। कितना होता है? 2 गुणा भुजा। अब पहले सोचने वाली बात तो ये है कि ये तो क्या है, ये तो आयत है, और आयत का निकालते हैं तो आपको ये पता है कि 8, 15 और 17 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। मान लो कि ये एक आयत है, इसकी एक भुजा 8 दे रखी है, दूसरी 15 और तीसरी 17 आ जाएगी, और ये फिक्स होता है 8, 15, 17। यदि 90 डिग्री हो तो 8, 15 और बड़ी वाली भुजा हो जाएगी 17। तो कितनी हो जाएगी? 170 मीटर, क्योंकि ये 10 गुना है इनका सबका। तो कितना आ जाएगा डायमीटर? विकर्ण कितना आ जाएगा? डायगोनल कितना आ जाएगा? 170। और 170 में इनका अनुपात ज्ञात करना है कितने गुना है, तो इसको अपन काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.7 गुना। ठीक है। अगला देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब क्या करना है? वही सफेदी करनी है। आपको पहले बताया था कि फर्श की सफेदी अपन नहीं करते हैं, मतलब शुरू वाले को एक ही बार गुणा करना है और बाकी सबको 2-2 बार गुणा करना है। तो एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 200, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 300, 300, 300, 600। इन दोनों को गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 300। तो ए बराबर हो जाएगा 1100। ये 1100 टोटल इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। अब ये मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर के पैसे ये हैं, तो 1100 मीटर स्क्वायर के पैसे निकालने के लिए अपन इसको गुणा कर देंगे 10.20 से। देखो 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, और जब इनको जोड़ेंगे तो 11 से गुणा कैसे करते हैं? तो 1020, और इसके बटे में फिर 1020 लिखते हैं, एक वैल्यू छोड़ के ये वाली जोड़ दो। 0, 2, 2, 11, तो 11,220 ऑप्शन नंबर 2। 4, 6, 8 इकाई भुजाओं वाला एक घनाभ क्या हुआ है? कागज से ढका हुआ है। कागज को हटा दिया जाता है और इससे बनाया जाता है एक वर्ग। क्या बनाया जा रहा है? एक वर्ग बनाया जा रहा है, और वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी है। अब एक बात सुनो कि ये कोई घनाभ है और इसके चारों तरफ एक कागज लपेटा गया है यूं करके। कागज लपेटा गया है और इसकी भुजाएं ये दे रखी है किसकी? घनाभ की। अब पहले ये बताओ कि इसके चारों तरफ तो कागज का एरिया ही तो आएगा, तो अपन को घनाभ का एरिया निकालना है पहले, और घनाभ का एरिया किसके इक्वल होगा? कागज के एरिया के इक्वल होगा। तो घनाभ का एरिया निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 2 गुणा, इन दोनों को गुणा करो 24, प्लस बाद वालों को गुणा करो, ये दोनों हो जाएंगे 6 और 8, 48। आगे पीछे वालों को गुणा करो, ये हो जाएंगे 32। तो एरिया कितने के बराबर हुआ? इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 80, और ये हो जाएंगे 104। तो ये वैल्यू हो गई 208 के बराबर। किसके बराबर? 208 के बराबर। अब जो वर्ग का जो एरिया होता है ना, वो होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर है वैल्यू 208 के बराबर, क्योंकि एरिया तो दोनों का बराबर था।
दोनों का एरिया अपन को बराबर कर दिया, ए स्क्वायर बराबर √208 आ गए। अब एक बात सुनो, ये 12 से ज़्यादा है, ये 16 से ज़्यादा है, ये 12 से ज़्यादा है, ये 14 से ज़्यादा है, तो 14 का वर्ग कितना होता है 196। तो मतलब 14 से ज़्यादा आंसर आने चाहिए, 14 से ज़्यादा आंसर आने चाहिए, तो आंसर आ जाएंगे 3rd। अब देखो ये क्वेश्चन तो आसान सा है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितने 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 लीटर। कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर। अब देखो इसका आयतन निकालना है, 50, 25 और 10। आयतन निकालेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 50, 25 और 10, ये आएंगे मीटर क्यूब में। अब देखो 50 और 25 कितने हो जाएंगे, दोनों गुणा करेंगे 125 और 2 जीरो। मीटर क्यूब में लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 प्लस लीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 जीरो और 5 जीरो, तो 5 जीरो किस में आ रहे हैं, इसी ऑप्शन में। एक घनाभकार बक्से की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, लास्ट डिजिट कितनी आएगी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगी। तो इसको करना पड़ेगा, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला तो नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी 9 का मल्टीपल है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएंगे कितना 4, फिर 2 यहाँ पे, 4 और 2 6, फिर 2 8। आंसर हो गया दूसरा। एक घनाभ का आयतन है 4096। कितना है 4096। ये किसका क्यूब है, आप में से कौन बताएगा, किसका क्यूब है ये। आप बोलोगे कि सर ये तो 16 का क्यूब है। तो 16 का क्यूब है तो भुजा की लंबाई कितनी हो गई 16। ये देखो एक बार डायग्राम बना लेते हैं फिर करेंगे। देखो एक कोई होल है, एक होल है कोई, इसकी लंबाई है 21 मीटर और चौड़ाई है इसकी 14 मीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें दे रखी है। अब पहले मुझे ये बताओ कि छत और फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। छत और फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा 21 गुणा 14 हो जाएगा कि 2, एक फर्श है और एक है छत, 2 बार गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42। 42 को 14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 588। कितना हो जाएगा 588। अब ये क्या बोल रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी उसी के बराबर है। मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब 2 गुणा, ये देखो ये चौड़ाई यहाँ पे भी है, चौड़ाई इधर भी है। ठीक है, एक बार लंबाई इस वाले में भी है, एक बार लंबाई इस वाले में भी है, तो क्या हो जाएगा L गुणा H प्लस B गुणा H, यही बचेगा क्योंकि अपन L और B का तो मल्टीपल पहले ही ले चुके हैं। 588 इक्वल टू 2 इंटू, इनमें से H कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस B।
क्या हो जा रहा है, एल प्लस बी, और एल प्लस बी की वैल्यू है 35। दोनों को प्लस करेंगे 35 भी तो होगा, तो 2 गुणा एच गुणा 35, दोनों को गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 70। अब आगे देखो, 5 8 8 में भाग देना है 70 का, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8.4 बार, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे कल अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाएं कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं अगली क्लास में।